जब आप कभी किसी लंबे सफर पर जा रहे होते हैं तो आप सबसे पहले ट्रेन की टिकट बुक करते हैं। यहां आपको पहले से सब कुछ पता होता है कि आपको किस ट्रेन से जाना है, वह कब और कितने बजे स्टेशन पर आएगी, उसमें आपको किस सीट पर बैठना है, रास्ते में मनोरंजन के लिए कौन सी किताबें या वीडियो गेम्स साथ लेकर जाने हैं। आप सिर्फ कुछ मील की यात्रा के लिए इतनी गहराई से एक एक चीज पर ध्यान देते हैं, तो फिर जिंदगी के इस सफर की प्लानिंग करने में आप पीछे क्यों हट रहे हैं? आप जब तक खुद अमीर नहीं बनना चाहेंगे तब तक आप कभी अमीर नहीं बन सकते। अमीर बनने के लिए आपको खुद को चुनौती देनी होगी और खुद के लिए गोल सेट करने होंगे। तभी आपके पास काम करने की वजह होगी और आप उसे हासिल करने के लिए कदम उठा सकेंगे। बस ख्वाहिश कर लेने से सपने पूरे नहीं हो जाते। जिस तरह सफर पर जाने से पहले आपको पता होता है कि आप कहां और क्यों जा रहे हैं, उसी तरह पैसे कमाने के लिए सबसे पहले आपको यह मालूम होना चाहिए कि आपको कितना पैसा चाहिए और क्यों चाहिए। इस दुनिया में आपके लिए बहुत सारी चीजें पहले से रखी हुई हैं। आप हर वक्त मौके की तलाश करते रहिए और किसी भी मौके को हाथ से मत जाने दीजिए। अगर आप गलती से किसी मौके को गवाह देते हैं तो कोई बात नहीं, उसका अफसोस मनाने के लिए मत रुकिए, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से मौके अब भी मौजूद हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अमीर क्यों नहीं बन पाते और अपना पैसा जल्दी क्यों खो देते हैं? इस अध्याय में हम सीखेंगे कि पैसे को सही तरीके से कैसे संभालें और अपने सपनों को कैसे पूरा करें। बहुत से लोग अमीर बनना चाहते हैं ताकि वे आराम से और सुखी जीवन जी सकें। इसके लिए हमें पैसे के बारे में सही सोच रखने की जरूरत है। इसे प्रॉस्पेरिटी कॉन्शियस कहते हैं। इसका मतलब है कि हमें पैसों के साथ सहज होना चाहिए, न केवल उन्हें संभालते समय बल्कि उनके बारे में बात करते समय भी। जब आप खुद को बड़ी धनराशि के साथ कल्पना करते हैं तो आपका दिमाग इसे सच करने की कोशिश करता है। पैसों की चिंता करना बंद करें। अगर आप हमेशा पैसों के खोने की चिंता करेंगे तो आपका दिमाग नकारात्मक सोच से भर जाएगा और हो सकता है कि आप सच में पैसा खो दें। इसलिए सकारात्मक सोचें और अपने सपनों पर ध्यान दें। एक उदाहरण से समझते हैं। अलेक्सिस और पैट्रिक दोनों अमीर बनना चाहते थे। अलेक्सिस ने बड़े घर, गाड़ी और अच्छी सैलरी का सपना देखा और उसके लिए मेहनत की। वह अपने सपनों को सच करने में सफल रहा। दूसरी ओर पैट्रिक हमेशा पैसों को खर्च करने से डरता था और चिंता करता था। उसकी नकारात्मक सोच ने उसे अमीर बनने से रोक दिया। इससे हमें सीखने को मिलता है कि सही सोच और लक्ष्य का होना कितना जरूरी है। अलेक्सिस ने सकारात्मक सोच और मेहनत से अपने सपने पूरे किए, जबकि पैट्रिक की चिंता और नकारात्मकता ने उसे पीछे रखा। सफल लोग पैसों के साथ सहज होते हैं, इसलिए उनके पास बहुत पैसा होता है। आपको भी सफल बनने के लिए पैसों के साथ सहज होना पड़ेगा। सकारात्मक सोचें, पैसों को सही तरीके से संभाल और अपने सपनों को पूरा करने पर ध्यान दें। इससे आप बेहतर वित्तीय स्थिति में पहुंच सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। क्या आपने कभी गलती करने के बाद निराश महसूस किया है? सक्सेसफुल लोग अपने गोल्स तक इसलिए पहुंच पाते हैं क्योंकि वह अपने पास्ट को लेकर रोने के बजाय आगे फ्यूचर पर ध्यान देते हैं। क्या किया जा सकता था, यह सोचने के बजाय वह यह सोचते हैं कि अभी क्या किया जा सकता है। उल्टा ना सोचे, पास्ट में जो चीज हुई उनके बारे में चिंता करना बंद करें और इसके बजाय आगे की सोचे। ऐसा इंसान बने जो नए प्रोजेक्ट, आइडियाज और एक्सपीरियंस क्रिएट करता है। आज जिन सक्सेसफुल लोगों को हम जानते हैं, उन्होंने पहले अपने लिए एक गोल सेट किया था और उन तक पहुंचने के लिए उस पर काम करते रहे थे। अपने पास्ट के डिसीजन पर अफसोस करने के बजाय वह अपनी सक्सेस की जर्नी में आगे बढ़ते रहे और पुरानी गलतियों को रिपीट किए बिना नई चीजें डिस्कवर करते रहे। अगर इन्वेंटर्स ने अपनी एक गलती की वजह से हार मान ली होती तो आज हमारे पास एरोप्लेन, कार, फोन और वह तमाम चीजें नहीं होती जो विजनरी लोगों ने इन्वेंट की हैं। क्या आपको लगता है
कि अगर यह लोग पास्ट को देखते रहते तो वहां पहुंच पाते जहां वे अभी हैं। यह एक ऐसी बात है जिसके बारे में आपको सोचना चाहिए। खुद को दुख और अफसोस से घेरने के बजाय आपको अपने लिए आगे बेहतर मौके ढूंढने चाहिए। मार्क जकरबर्ग का एग्जाम्पल देखते हैं। अगर उन्होंने एक गलती के बाद ही हार मान ली होती तो वह आज दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक नहीं होते। अगर उन्होंने फेल होने के बाद सब कुछ छोड़ दिया होता तो शायद आज हम मेहनत करते जाने के जज्बे ने मार्क को सक्सेसफुल होने में मदद की और उस मुकाम तक पहुंचाया जहां वह आज है। सक्सेसफुल लोग अक्सर मुश्किल, चैलेंजेबल और इंजीनियर्स ने कई गलतियां की हैं, पर उन्होंने कभी हार नहीं मानी। ऐसा नहीं है कि सक्सेसफुल लोगों से गलतियां नहीं होती हैं, बस जो चीज उन्हें दूसरों से अलग बनाती है वह है अपनी गलतियों से सीखने और फिर से कोशिश करने की लगन। पास्ट को लेकर रोने के बजाय आगे फ्यूचर की ओर जाना शुरू कीजिए। अपने पैशन को फॉलो कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। यह एक ऐसा आइडिया है जिसे आपको ऑब्जर्व और एग्जीक्यूट करना चाहिए। कभी भी न भूले कि सक्सेसफुल लोग भी शुरुआत में आपकी तरह मामूली इंसान ही थे। पक्के इरादे, मोटिवेशन और स्किल्स के साथ आप भी उनके जैसा बनने का पोर्टल रखते हैं। अपने पास्ट की गलतियों से सीखें। जब फिर से वैसा सिचुएशन आएगा तब आप इतने समझदार हो चुके होंगे कि उसका बेहतर सॉल्यूशन निकल पाएंगे और उससे बहादुरी से डील कर पाएंगे। आपको आपके स्किल्स को इंप्रूव करना चाहिए, अपने लिमिट की बाउंड्री को बढ़ाना चाहिए और खुद पर विश्वास करना चाहिए, अपने असली पोटेंशियल को और आप कितने ग्रेट हो सकते हैं यह देखने के लिए अपनी एबिलिटीज के बारे में सोचें। क्या आपने कभी सोचा है कि आपको अपने गोल के लिए कहां से शुरुआत करनी चाहिए और उसे कब तक पूरा करना चाहिए? मुझे यकीन है कि आप सोच रहे होंगे कि उसे कैसे अचीव किया जाए, तो चिंता न करें। हो सकता है कि अभी आप डरे हुए हो, पर यह चैप्टर आपको अगला स्टेप लेने में मदद करेगा। यह चैप्टर एक स्पेसिफिक थिंकर बनने के इम्पोर्टेंस के बारे में है। बेश यह एक अच्छा गोल है, पर सपने देखने और मुश्किल आने के बाद भी आगे बढ़ते रहने में बहुत फर्क होता है। आपको टेम्परेरी आराम देने वाली चीजों को भी अवॉइड करना चाहिए। उसके बजाय आपको अपने फ्यूचर पर फोकस करना चाहिए। यह चैप्टर स्पेसिफिक गोल सेट करने के बारे में भी है। बहुत सारा पैसा कमाने की इच्छा होना तो ठीक है, लेकिन इतना काफी नहीं है। आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट भी सोचना है, यानी आपके लिए कितना पैसा काफी होगा। भले ही आप कुछ भी पाना चाहते हो, लेकिन हमेशा स्पेसिफिक रहें। आप एक सक्सेसफुल लाइफ डिजर्व करते हैं। आपके और सक्सेसफुल लोगों के बीच में फर्क बस उस एफर्ट का है जो आप दोनों एक ही तरह के काम पर डालते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड यह नहीं जानता है कि कितने पैसों को बहुत बड़ी रकम माना जाता है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि आपके सक्सेस की जर्नी कहां खत्म होती है और कब आप जिंदगी को अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। फ्रेड का एग्जाम्पल देखते हैं। वह अमीर बनना चाहता है और अपने गोल को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करता है। उसका सबकॉन्शियस माइंड उसे मेहनत करने के लिए बढ़ावा देता है, लेकिन दिक्कत यह है कि उसे यह नहीं पता है कि रुकना कहां है, क्योंकि सबसे पहले तो उसे यह नहीं पता है कि वह कितना अमीर बनना चाहता है। वह बहुत मेहनत करता है और खुद को पूरी तरह थका देता है, पर अपने गोल्स ठीक से पता ना होने की वजह से वह सेटिस्फाइड नहीं हो पाता है। फ्रेड ने प्लान करना शुरू किया, पर वह कोई टारगेट सेट नहीं कर पाया। आपको इसी चीज पर काम करना है। एक स्पेसिफिक टारगेट बनाई। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो लिखें कि आप क्या क्या करना चाहते हैं और आप अपने पैसों को कैसे खर्च करना चाहते हैं। आप जितने पैसे खर्च करना चाहते हैं उसे कैलकुलेट करें और उसे पाने के लिए स्मार्ट तरीके से काम करें। आखिरकार अमीर होने का फायदा ही क्या है अगर आप अपनी लाइफ, पैसों और समय को पूरी तरह से एंजॉय न कर पाए? तो आइए लूक की सिचुएशन देखते हैं। उसे पता है कि वह अपने पैसों को किन चीजों पर खर्च करना चाहता है। उसका सपना 3 गाड़ियां और 2 घर खरीदना है और वह 5 लोगों का परिवार बनाना चाहता है। लूक हर साल अलग अलग देशों में घूमना चाहता है और 55 की उम्र में रिटायर होना चाहता है।
अपने सपनों को पूरा करने के लिए। वह बहुत मेहनत करता है और जितने पैसे उसे चाहिए वहां तक पहुंचने के लिए अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है। उसे पता है कि कहां से शुरुआत करनी है और कब रुकना है। इसी वजह से लक सक्सेसफुल हो पाया। लक के पास स्पेसिफिक गोल्स थे जो फ्रेड के पास नहीं थे। उसने सीधा अपनी प्रायोरिटी को सेट कर लिया था और अपने कमाए हुए पैसों से लाइफ को एंजॉय करने का समय भी निकाला था। फ्रेड के प्लान में यही कमी थी। आपको अपने प्लान्स को लेकर स्पेसिफिक होना होगा और आप जितने पैसे कमाना और खर्च करना चाहते हैं उसे कैलकुलेट करना होगा। याद रखें कि हम सब के अंदर अमीर बनने का पोटेंशियल है, अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं सब में सक्सेसफुल बनने का माइंडसेट, इरादा, इच्छा और पोटेंशियल होता है और इस तरह से सब पैदा ही अमीर होते हैं। खुद पर विश्वास रखें कि आप भी दूसरों की तरह अमीर बन सकते हैं। मुझे पता है कि आपके अंदर कुछ डाउट्स होंगे, पर बहुत से सक्सेसफुल लोग अमीर खानदान में पैदा होने की वजह से अमीर नहीं हुए, बल्कि अपनी जिंदगी को लगातार बेहतर बनाने की कोशिश की वजह से अमीर हुए हैं। क्या आपको कभी अपने सपनों को हासिल करने में ज्यादा समय लगने पर शक हुआ है? यह अध्याय समझाता है कि कैसे सफलता की ओर एक कदम बड़ा बदलाव ला सकता है। सफलता की कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन हर प्रयास हमें उसके करीब ले जाता है। हर इंसान का अनुभव अलग होता है और यही हमें अलग बनाता है। दूसरों की स्ट्रेटेजी फॉलो करना मददगार हो सकता है, पर सफलता की गारंटी नहीं देता। जरूरी है कि हम अपना दिमाग खुला रखें और हर मौके का फायदा उठाएं। इस अध्याय में हम रेजर्स एज के बारे में जानेंगे, जो विनर्स और लूजर्स को अलग करता है। यह छोटे छोटे प्रयासों और अचीवमेंट्स का फर्क है। उदाहरण के लिए मैरी और लिंडा दोनों मेहनती स्टूडेंट्स हैं। मैरी को पूरे मार्क्स और लिंडा को एक आंसर गलत होने की वजह से सेकंड रैंक मिली। इस छोटे से फर्क ने उनके अचीवमेंट में बड़ा अंतर ला दिया। एक और उदाहरण में जॉर्ज और लियाम मील की दौड़ में एक दूसरे से मुकाबला कर रहे थे। लियाम ने रेस जीतकर गोल्ड मेडल और $1000 जीते, जबकि जॉर्ज 1 सेकंड के फर्क से सिल्वर मेडल और $500 जीते। इन उदाहरणों से पता चलता है कि छोटे छोटे प्रयास भी बड़े फर्क ला सकते हैं। कभी भी कम में संतुष्ट ना हो और हमेशा बेस्ट बनने का गोल रखें। अपने समय का पूरा इस्तेमाल करें और अपने गोल्स को पाने के लिए मेहनत करें। सक्सेसफुल होने के लिए जो भी करना पड़े वो करें। क्या आपने कभी किसी मौके को डर की वजह से रिजेक्ट किया है? रिस्क टेकर बनना आपको अपनी कमजोरियों को देखने में मदद करता है और उन्हें इंप्रूव करने के लिए बढ़ावा देता है। यह आपको सिचुएशन के बारे में ठीक से सोचने में मदद करता है और आपको उसे न कर पाने का बहाना बनाने के बजाय उसे कैसे किया जा सकता है, इसके लिए पॉसिबिलिटी ढूंढने पर मजबूर करता है। रिस्क टेकर बनने के लिए सिर्फ आपकी इच्छा काफी नहीं है, आपको उससे जुड़े हुए रिस्क को भी समझना होगा। पर चिंता न करें, रिस्की सिचुएशंस आपको अपनी ऐसी क्वालिटीज का एहसास करवाएंगे जिनके बारे में आपको पता ही नहीं होगा। एक रिस्क टेकर बनना आपको अपने अंदर मौजूद नई क्वालिटीज को महसूस करने पर मजबूर कर देगा। अपनी ताकत, फायदे और स्किल्स को देखने के बजाय एक रिस्क टेकर होना आपको अपनी कमियां, गलतियां और डर को देखने में मदद कर यह आपको एहसास दिलाएगा कि फ्यूचर में आपको अपनी काबिलियत को पहचानने के लिए ऐसा रिस्क लेना होगा जिन पर आज तक किसी का ध्यान ही न गया हो। याद रखें कि अगर किसी ने रिस्क नहीं लिया होता तो नई इंडस्ट्री में कोई भी सक्सेसफुल इंसान नहीं होता। अगर आप अपनी जिंदगी में पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो कुछ कदम उठाने होंगे। सबसे पहले नेगेटिव लोगों और सिचुएशन से दूरी बनाएं। यह एक कठिन काम हो सकता है, लेकिन यह बेहद जरूरी है। अपने आसपास के लोगों के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाएं और उन्हें सपोर्ट करें। दूसरी बात, अपने रोजमर्रा के जीवन में ग्रेटिट्यूड करें। हर दिन उन चीजों के लिए शुक्रगुजार रहे जो आपके पास हैं। इसके अलावा अपनी बॉडी और माइंड का ख्याल रखें। रेगुलर एक्सरसाइज करें।
हेल्दी खाना खाएं और मेडिटेशन या योग जैसी प्रैक्टिस को अपने रूटीन में शामिल करें। यह सब चीजें आपकी एनर्जी और वाइब्रेशन को बूस्ट करेंगी और आपको एक बेहतर और खुशहाल जिंदगी जीने में मदद करेंगी। तो आज ही से अपनी जिंदगी में पॉजिटिव चेंज लाएं और देखें कि कैसे आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है। हर एक छोटा कदम आपके बड़े सपनों की ओर ले जाएगा। आपका भविष्य आपके हाथ में है। इसे पॉजिटिव और खुशहाल बनाने की पावर भी आपके पास है। और इसी के साथ यह बुक समरी यहीं पर समाप्त होती है। हमें उम्मीद है यह बुक समरी आपको अच्छी लगी होगी।